हेलो, जय श्री राम एवरीवन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं, कोई ज्ञान नहीं, कोई कुछ नहीं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि आप खेती के साथ साथ खेती करते करते कुछ एग्रीकल्चर बिजनेस करें ताकि आपकी आमदनी बढ़ सके। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ एग्रीकल्चर बिजनेसेस के बारे में बताने वाले और आपका दिमाग का ढक्कन खोलने वाले कि आपको पता चले कि हाँ एग्रीकल्चर में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये मैं भी कर सकता हूँ। तो ये सारे आइडियाज़ आपको कुछ बताने वाले, काफ़ी बेसिक से आइडियाज़ हैं और काफ़ी अच्छा आप इनसे कमाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला बिजनेस आइडिया है डेयरी फार्मिंग बिजनेस। जी हाँ दोस्तों दूध एक ऐसा चीज़ है जो लगभग हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, हर जगह इसकी आवश्यकता होती है, लगभग हर घर में इसकी आवश्यकता होती है। चाहे वो शहरों की बात करो या फिर किसी गांव की बात करो, दूध की ज़रूरत तो आपको पड़ती है चाय बनाने में या फिर किसी और अन्य चीज़ बनाने में, और इनकी जो मांग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में दोस्तों आप डेयरी बिजनेस करके भी काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो डेयरी बिजनेस है इसको शुरू करने के लिए आपको थोड़े से इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। आपको जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गया, जो भी पशु है जिसका भी आप दूध बेचेंगे, उसको पालने के लिए एक अच्छी आपके लिए जगह सेटअप करनी पड़ेगी। आपको उसको फिर दूध को बनाने के लिए, दही बनाने के लिए, ये जो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आपको एक मशीनरी की भी आवश्यकता पड़ेगी और अच्छे विशेषज्ञों से भी आज्ञा लेने की, बात करने की भी आपको जरूरत पड़ेगी। दोस्तों हालांकि डेयरी बिजनेस में आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में आप मिल्क से स्टार्ट कर सकते हैं और जैसे जैसे आपका मार्केट बनता जाए, चीजें बनती जाए, अगर आपने क्वालिटी मेंटेन करी ना और धोखाधड़ी नहीं करी कस्टमर्स के साथ, तो सच में आप मतलब काफ़ी अच्छा अर्न करेंगे डेयरी बिजनेस में। क्योंकि दोस्तों आजकल शहरों में, अगर आप शहरों में बात करें तो देसी घी, शुद्ध घी, जिसके बाद शुद्ध दूध, दही, इनके लिए लोग मतलब ज़्यादा रुपए देने को भी तैयार है आज के टाइम पे। तो अगर आप किसी तरह किसानों को भरोसा दिलाएंगे ना, और अपना किसानों नहीं सही लोगों को, कंज्यूमर्स को भरोसा दिलाएंगे ना आप, तो आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलेगा। स्टार्टिंग में आप मिल्क से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे कई सारे आप डेयरी प्रोडक्ट्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। और चाहे तो आप कई आसपास के किसानों को अच्छा मूल्य देके उनसे मिल्क कलेक्शन भी कर सकते हैं। तो एक बार अगर आपका वो कस्टमर बन गया ना, तो मतलब समझो कि मतलब वो लाइफ टाइम के लिए आपका कस्टमर बन गया, क्योंकि आप उसको सेटिस्फाई करोगे, आप बिल्कुल उसको शुद्ध दूध दोगे, शुद्ध दही दोगे, मतलब आप शुद्ध चीज़ें ही दोगे उसे आप। और अगर आपने शुद्ध चीजें देना स्टार्ट कर दी तो लोगों को टेस्ट आता है, शुद्ध चीजों का अलग ही टेस्ट रहता है। तो लोग आपकी जो वर्ड ऑफ माउथ की मार्केटिंग रहेगी ना, ये बिजनेस वर्ल्ड में सबसे इफेक्टिव मार्केटिंग टेक्निक मानी जाती है, वर्ड ऑफ माउथ। यानी कि आप मतलब मेरा दोस्त है ये, मुझे कोई प्रोडक्ट पसंद आया, इसने पूछा कि इस फलानी फील्ड में कौन सा अच्छा प्रोडक्ट है, तो मैंने इसको राय दी, तो ये सबसे पहले तो मेरी बात मानेगा ना, क्योंकि ये मुझे जानता है और मैंने ऑलरेडी वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखा है। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं इसके साथ शेयर करूंगा तो ज़्यादा चांसेस है कि ये वो प्रोडक्ट खरीदेगा। तो इसे कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। तो अगर आप क्वालिटी अच्छे से फोकस करके और अच्छे से मेंटेन करके अगर अपने कस्टमर्स को सर्व कर पाए, तो आपकी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी और काफ़ी आप एक्स्ट्रा चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला बिजनेस आइडिया डेयरी फार्मिंग का, जिसे आप इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और मेरी नज़र में दोस्तों आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी जो कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है मिल्क कलेक्शन के लिए, आप उनका एक पॉइंट ले लीजिए, किसानों को अच्छा मूल्य दीजिए, उनके साथ धोखाधड़ी मत कीजिए, आपको भी अच्छा कमीशन मिलेगा, अच्छी साइड इनकम आपकी जनरेट हो जाएगी। और जैसे जैसे धंधा बनता जाए आप उसको और ग्रो कर सकते हो, नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडियाज़ की। तो दोस्तों जो अगला बिजनेस आइडिया है वो है जैविक खाद का। इसको आप बिल्कुल कम निवेश में अपने घर पे, अपने खेतों पे स्टार्ट कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट की तो सबसे पहले आपको खुद को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार, दूसरे की तो छोड़ दो, सबसे पहले स्वयं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जैविक खाद की। तो क्योंकि आज जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, जो उर्वरक है, केमिकल उर्वरक है, उनके दुष्परिणाम लोगों के सामने सरकार को भी दिख रहा है। तो आज सरकार भी जैविक खेती की तरफ, जैविक उर्वरकों की तरफ किसानों को प्रोत्साहन दे रही है, अनुदान भी देती है कई जगह। तो दोस्तों आप अगर ये जो जैविक खाद है इसकी खेती आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगी। छोटे स्तर से स्टार्ट करिए, पहले सीखिए काम को, फिर उसको स्केल करिए, बड़ा करिए। आप क्या कर सकते हैं, हर किसान के पास गाय भैंसे होती है अपने खुद की, तो अपना खुद का गोबर इकट्ठा करके, कचरा, घास फूस, फिर पराली, इन सब को फेंके ना, इनको इकट्ठा करके इनसे आप केंचुआ खाद बना सकते हैं। आपको यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस मिल जाएगी किस तरीके से बना सकते हैं, हमने स्वयं बनाई है इस पर। इसके बाद दोस्तों स्टार्टिंग में तो आपको ये मार्केटिंग करने की भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके आसपास के किसान है ना, उनको ही और स्वयं आपको खुद को भी काफ़ी ज़रूरत है। तो आपके आसपास के लोग ही आपसे खरीद लेंगे
करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, कोई सरकारी पेपर वर्क और इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। और जब आपको स्केल करना होगा तो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। आपके शहरों में आपके आसपास कई सारी गौशालाएं होती हैं, तो आप उनसे टाई अप कर सकते हैं। तो उनका जो मंथली या वीकली गोबर रहता है, आप या तो उनसे करिए कि आप मेरे खेतों तक पहुँचा दीजिए, मेरे जहाँ पे मैं अपने बेड्स लगाता हूँ वहाँ तक पहुँचा दीजिए, या फिर आप खुद अपने ट्रैक्टर ट्राली जो भी है उनको भेजकर वो मंगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा घिसाना तो पड़ेगा, लेकिन काफ़ी अच्छा है बिजनेस आइडिया से। और बात करूँ ना दोस्तों वर्मी कंपोस्ट की, तो 1-1 किलो वर्मी कंपोस्ट अपन देखें अमेजोन फ्लिपकार्ट पे तो 200-200 250 रुपए किलो तक भी मिलता है 1 किलो। तो अगर आप स्मार्ट बंदे हैं, आपको D2C करना आता है, यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर, बीच के बिचौलियों का चक्कर छोड़ो, B2B भी छोड़ो, डायरेक्ट B2C करना आता है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, तो आप बहुत अच्छा मार्जिन इस पे कमा सकते हो। क्योंकि यार बनने में तो आपका 3-4 रुपये लगेगा, और 250 रुपये में अगर आपने बेचा अच्छी पैकेजिंग के साथ, अपनी एक्सपर्टीज़ बनाई इसमें, तो आप इससे मतलब करोड़ों का धंधा बना सकते हैं। दोस्तों अगला जो बिजनेस आइडिया है वो खाद और उर्वरकों का बिजनेस आइडिया है। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा देश है वो मतलब कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर जो कृषि होती है अनेक प्रकार की कृषि की जाती है, और जिनको करने के लिए हमें खाद और उर्वरकों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में दोस्तों आप खाद और उर्वरकों की दुकान लगा सकते हैं, अपने गांव में या फिर शहर में आप दुकान लगा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप बड़े बड़े शहरों में से जो खाद होता है उर्वरक उसे खरीद कर अपने छोटे छोटे जो गांव है, छोटे छोटे जो शहर है, वहां पर दुकान सेटअप कर कर उन्हें बेच सकते हैं डायरेक्ट टू फार्मर दोस्तों। और दोस्तों आप इन खाद और उर्वरकों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी ले सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप किसी बड़ी बड़ी कंपनियों से टाई अप कर सकते हैं, और उन्हीं बड़ी कंपनियों का आप माल लीजिए, अपने शहरों में लाइए और उन्हें बेचिए दोस्तों। और दोस्तों इस बिजनेस आइडिया को शुरू करने के लिए सबसे पहला जो महत्व होता है वो लोकेशन भी होता है दोस्तों। आप उस लोकेशन को चुनिए जहाँ पर किसान रहते हैं, किसान ज़्यादा काम करते हैं, आप उसी लोकेशन को चूज करना है इस बिजनेस आइडिया को शुरू करने के लिए। और दोस्तों बिलीव करिए कि ये जो बिजनेस आइडिया है इसे आप इस्तेमाल कर कर काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो खाद और उर्वरक है वो अधिकतर हर किसान अपने फसल में यूज़ ही करता है, और हर किसान को इनकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस, खेती से रिलेटेड अगले बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों ये अभी टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में तो इतना तो नहीं चलेगा, लेकिन जो डेवलप्ड सिटीज़ है ना, जो टायर 1 टायर 2 सिटीज़ की है, जैसे अपना इंदौर, भोपाल, मुंबई, ऐसे बड़े बड़े शहर, वहाँ पे ज़्यादा चलेगा। क्योंकि दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मशरूम की खेती की। इसके लिए आपको प्रॉपर खेत की भी ज़रूरत नहीं होती ये, क्योंकि मशरूम एक तरह का फफूंद होता है जो आप अंधेरे में उगाते हो। तो इसको दोस्तों खेत की ज़रूरत नहीं होती, आप इसका बेसिकली काफ़ी सस्ते में सेटअप जमा के इसकी खेती करना स्टार्ट कर सकते हो। तो आप जब भी मशरूम की खेती स्टार्ट करना करें, बड़े शहरों में भी आप कर सकते हो, वहाँ पे एक हल्का सा अंधेरे से कमरे में। तो जो रेस्टोरेंट होते हैं, बड़ी बड़ी होटल्स होती है, उनको फ्रेश एंड ताज़ा मशरूम की अक्सर ज़रूरत होती है। तो आपको जो फ्रेश उत्पादन है, आप इन जो होटल्स होती है इनसे टाई अप करके आप डेली ना इनको आपका उत्पादन पहुँचा सकते हो। और जैसे जैसे आपका ये ग्रो करता जाए बिजनेस, आप जैसे जैसे और रेस्टोरेंट्स को जोड़ते जाए, अपना उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं आप। दोस्तों अगला जो बिजनेस आइडिया है वो है फूलों का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई साल से जो फूलों का बिजनेस है उसमें काफ़ी वृद्धि आई है दोस्तों। और आप देखिएगा दोस्तों, जो फूल होता है वो काफ़ी सारे जैसे त्यौहार आते हैं, हमारे दिवाली आती है, दशहरा आता है, और काफ़ी सारे जो पूजन होते हैं वो पूजा पाठ होते ही रहते हैं। मंदिरों में तो फूलों की माला काफ़ी चलती ही जाती है। और दोस्तों फूलों का जो बिज़नेस है वो काफ़ी ग्रो करता ही जा रहा है। ऐसे में दोस्तों आपकी जो खाली ज़मीन हो गई, जैसे कि जो यूज़ नहीं आ रही है, वहाँ पर आप फूल उगा सकते हैं और फूलों का बिजनेस शुरू कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारे यहाँ तो देखिए कि हमारे जो माली होता है वो बोलता है कि आप भी फूल लगा दीजिए, और हमारे खेत से ही वो फूल तोड़कर ले जाते हैं। हमें उसकी माला बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमारे खेत से ही वो मतलब डायरेक्ट D2C हो जाते हैं, डायरेक्ट कस्टमर को ही बिक जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी कोई खाली ज़मीन है, वहाँ पर भी आप फूलों का जो पेड़ पौधे लगाकर फूलों का भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अब काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि भारत में जो फूलों का व्यापार है, इसकी मार्केट साइज कितनी बड़ी है। तो इसकी बात बताता हूँ, 2020 के आंकड़ों के अनुसार लगभग दोस्तों 187 अरब रुपए, 187 अरब बहुत बड़ी रकम होती है दोस्तों, का मतलब एक साल में इतना उत्पादन होता है, इतने फूल की बिक्री होती है। और वही बात करें दोस्तों, ये जो इंडस्ट्री
फ्लावर इंडस्ट्री ये हर साल लगभग 19.5% के रेट से बढ़ती जा रही है, ग्रो करती जा रही है। तो जो इकोनॉमिस्ट है, जो विशेषज्ञ, उनके अनुसार 2026 तक 27 तक जो फ्लावर की इंडस्ट्री रहेगी दोस्तों लगभग 550 अरब रुपए तक की होने वाली है। तो इसमें पोटेंशियल भी काफी ज्यादा होने वाला है। और शेयरों में तो आप देख सकते हैं कि प्रपोजल में और कई सारी चीजों में फूल काफी ज्यादा उपयोग होते हैं, डेकोरेशन में उपयोग होते हैं, लगभग हर चीज में आजकल फ्लावर्स उपयोग होते हैं। और आजकल तो फ्लावर्स के फूलों के शौकीन लोग भी होते हैं जो अपने घरों में सजावट के लिए फ्रेश फूल रखते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला बिजनेस आइडिया वो है पेड़ों की खेती करना। जी हाँ दोस्तों ये जो बिजनेस आइडिया है वो एक लंबी अवधि का बिजनेस आइडिया, यानी इसको ग्रो होने में टाइम तो लगेगा, लेकिन आप 5-6 सालों में या फिर इससे ज़्यादा 10 सालों तक का भी आपको वेट करके अच्छा मुनाफा, एकदम से मुनाफा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप दोस्तों इस बिजनेस आइडिया में क्या कर सकते, जैसे कि अनेक प्रकार के जो पेड़ होते हैं जिससे हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाते हैं, बड़े बड़े फर्नीचर उनसे बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार में उनसे उपयोग किया जाता है। उन लकड़ियों को उनके आप पेड़ लगा सकते हैं। आपके खेत की जो मेड़ होती है वहां पर पेड़ लगा सकते हैं। और दोस्तों बात करें हमारी, तो हमारी आसपास की सारी मेड़ों पे हमने 200 से ज्यादा यूकेलिप्टस के पेड़ लगा रखे हैं और वो करीबन अब 5 से 6 साल के हो गए हैं। ये जो पेड़ों का बिजनेस है दोस्तों, आप इसे लगाकर आप अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। और बात करूं दोस्तों, अभी फिलहाल में मूवी भी आई थी पुष्पा, उसमें जिक्र किया था चंदन के पेड़ों के बारे में। दोस्तों बात करूं, चंदन के जो पेड़ होते हैं वो काफी महंगे बिकते हैं दोस्तों, काफी महंगे, क्योंकि दोस्तों जो चंदन के जो पेड़ होते हैं उसे ग्रो होने में करीबन 13 साल का समय लग जाता है। दोस्तों बात करें हमारे पेड़ की, तो हमने हमारे पूरी जो बाउंड्री है पूरे खेत की, तो यहाँ पे करके 200 से ज़्यादा हमारे मतलब जो यूकेलिप्टस होता है उसके पेड़ लगा रखे हैं। आप हमारे पीछे भी देख सकते होंगे, लाइन से आपको कई सारे पेड़ दिख रहे होंगे और नहीं भी दिख रहे होंगे क्योंकि थोड़ा कैमरे का लेंस हल्का है हमारा। और कई वीडियोस में आपने अक्सर हमारे यूकेलिप्टस के पेड़ देखे होंगे। तो लगभग दोस्तों ये मतलब 4-4, 5-5 साल के हो गए, तो 1-2 साल में और कटने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो फर्नीचर वुड में अच्छा मतलब हमें मेड़ ही मेड़ पे लगाएं। मेड़ की ज़मीन वैसे भी कुछ काम नहीं आती, फालतू कटी रहती है, जिससे अच्छा ये लगाएंगे। तो अभी जब भी इसको कटाएंगे देखें तो 5-6 लाख रुपए तो आराम से देके जाएंगे ना। तो किसके हैं 5-6 लाख? फ्री के हैं ना, क्योंकि कुछ वैसे भी अपना वो एसिड खराब ही हो रहा था। दोस्तों चलिए अब अगला जो बिजनेस आइडिया है वो है ऑर्गेनिक ग्रीन हाउस का। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है स्टार्टिंग में, लेकिन आप अगर शहरों के पास आपका गांव है, अच्छी सिटियों के पास आपका गांव है, आपकी जमीन है, तो वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपका कैपेक्स नहीं लगेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, क्योंकि आपकी स्वयं की जमीन रहेगी। और आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप खरीद भी सकते हैं ज़मीन, क्योंकि ये बिजनेस तो प्रॉफिटेबल है और फ्यूचर में यही चलने वाला है। क्योंकि आज अपन देख सकते हैं केमिकल जो फार्मिंग होती है उससे लोग दूर भागना चाह रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में लोग जो ऑर्गेनिक उत्पादन होता है, जैविक उत्पादन होता है, जैविक साग सब्जियां होती हैं, उनके लिए कई गुना ज़्यादा पैसा देने को तैयार होते हैं आम सब्जियों के मुकाबले, केमिकल वाली सब्जियों के मुकाबले कंपैरिजन में। लेकिन हाँ, अगर आप जब भी ये बिजनेस स्टार्ट करने वाले तो आप स्टार्टिंग में आपको अपना अच्छा ट्रस्ट बनाना पड़ेगा कस्टमर के साथ, उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप बिल्कुल भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो आप उन्हें अपने जो ऑर्गेनिक फार्म है वहाँ पर भी विजिट करवा सकते हैं। और सबसे बेस्ट जो हम यूट्यूब चैनल भी देखते हैं ऑर्गेनिक एकर, वो यही काम करते हैं। दिल्ली के पास उनका खेत है, वहाँ पे क्या करते हैं ऑर्गेनिक सब्जियों का उन्होंने मार्केट उनका इस तरीके से मार्केटिंग करी है कि सारी ऑर्गेनिक सब्जी जो उत्पादन होता है उनका ताज़ा सुबह सुबह पहले ही वो घरों पे पहुँचा देते हैं लोगों के। तो इस तरीके से भी आप अपना मार्केट डेवलप कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार अगर आपने डेवलप कर लिया तो लंबे समय तक लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा मुनाफा आप इससे कमा सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला बिजनेस आइडिया है वो है मधुमक्खी पालन। जी हाँ दोस्तों, बात करूँ शहद की तो दोस्तों शहद एक ऐसी चीज़ है जो जिसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है और ये काफ़ी मतलब अधिकतर हर घरों में इसका उपयोग किया ही जाता है। खान पान में भी इसका उपयोग किया जाता है, किसी मतलब अलग अलग खाने की चीज़ों को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों बात करूँ इस मधुमक्खी पालन में इन्वेस्टमेंट कितना लगना है, तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना के बराबर ही लगने वाला है। हाँ लगने वाला है, लेकिन इतना कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगने वाला नहीं है। आम छोटे मोटे किसान भी आप इसे मधुमक्खी पालन को आराम से शुरू कर सकते हैं दोस्तों। और शहद की जो डिमांड है वो बढ़ती ही जा रही है, इसके जो यूजेस है वो काफ़ी है और आयुर्वेदिक यूजेस भी इसके बढ़ते ही जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो शहद होता है वो आयुर्वेदिक में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो आप शहद का प्रोडक्शन करके किसी बड़ी बड़ी कंपनियों से टाई अप कर सकते हैं, आयुर्वेदिक कंपनियों से टाई अप कर सकते हैं और डायरेक्टली अपना जो माल है वो आप कंपनियों को ट्रांसपोर्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं।
सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों हम इस वीडियो में सारे के सारे बिजनेस आइडिया आपके साथ शेयर कर रहे हैं और वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा बिजनेस आइडिया शुरू करिए। बस हमारा जो काम है वो दुनिया भर के जितने भी आप बिजनेस आइडिया कर सकते हैं वो आपको बताना हमारा काम है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 8 एग्रीकल्चरल आइडियाज जाने जो आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ आइडियाज ऐसे हैं जिनमें आपको निवेश की जरूरत पड़ेगी, कुछ ऐसे आइडियाज हैं जिनमें इतने ज्यादा निवेश की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप स्टार्ट सभी छोटे स्तर से कर सकते हैं। 8 आइडियाज जाने या पर निर्भर करता है आपको कौन सा पसंद है, आपकी कौन से आइडियाज में ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट के हिसाब से थोड़ा आप काम करोगे ना तो आपको ये भी नहीं फील होगा कि आप काम कर रहे हो। हाँ। आपको मजा आएगा क्योंकि हम यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, हमको मजा आ रहा है वीडियो बनाने में, भले ही क्योंकि इतना रिस्पॉन्स नहीं आता। 100 से ज्यादा वीडियोस हमने हमारे चैनल पे डाल दिए, फिर भी लगे हुए हैं ना। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि मजा आ रहा है, अंदर से मतलब आती है कि हाँ कभी ना कभी ग्रो होगा, सब होगा, लेकिन अभी मजा आ रहा है तो करो इस काम को यार। और हमें विश्वास भी है कि कभी ना कभी हमारा चैनल काफी बड़े स्तर पर पहुंचेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। हम जो ये बिजनेस आइडिया है उसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, तो आप चाहें तो पार्ट 2 वीडियो भी देख सकते हैं, जल्द ही आ जाएगी, क्योंकि इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा करना नहीं चाहते। तो तब तक के लिए मिलता है आपसे एक अगले वीडियो में। और हाँ, एक मेन बात यह है कि हमारा जो व्लॉग चैनल है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो कृपया कर आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज हमारे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम एंड लव यू ऑल।